राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए, त्यौहार तो चल ही रहे हैं और त्योहारों में हमें बहुत तरीके की मिठाई बनानी होती है। तो चलिए, आज भाई दूज स्पेशल में एक मावे की बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मावा यानी कि खोए की ज़रूरत होगी। तो जब भी कभी आपको टाइम मिले, सुबह शाम में थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ पर खोया बना लीजिएगा। तो मैंने पहले खोया बना लिया है और मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। अब हो रही है सुबह, तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा खोया ले लिया है। जितनी आपको मिठाई बनानी है इतना खोया आप ले सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा हार्ड सा हो जाता है, इसको तोड़ देते हैं। मुझे याद आया कि घर में बूरा भी नहीं है, क्योंकि इसमें ज़रूरत होगी बूरा की। तो चलिए बना लेते हैं। एक पैन रख दिया है, इसमें डाला है आधा कप के जितना पानी। पानी गर्म होते के साथ ही 1 कप के जितनी चीनी यहाँ पे डाल देते हैं और थोड़ी सी देर के लिए उसको लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। और फिर इस तरीके से कोई स्पैचुला उठा लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे और इसको ना इस तरीके से कुछ चलाते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे चाशनी दिखा रही थी। जैसे हम इसको चलाते रहेंगे तो ये गाढ़ेपन में आती चली जाएगी और 5 से 6 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो ये हमारी चाशनी है, धीरे धीरे करके इसके जो मोटे बबल है वो ख़त्म हो जाएंगे और इसमें बहुत ही बारीक बारीक से बबल आनी शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे चमकीले से बबल आ रहे हैं। तो जैसे आप इसको चलाते जाओगे, चाशनी ठीक होती चली जाएगी और धीरे धीरे ये वाइट कलर के बबल में बदलती चली जाएगी। आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बस आपको इसी तरीके से स्पैचुला को घुमाते रहना है। अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई करके रखा हुआ है। तो देखिए इसमें बहुत बारीक बारीक बबल बन रहे हैं और एक बार इसको ना चेक करके दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से इसमें तार बन रहे हैं। तो ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुँच चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको लगातार चलाते हैं कुछ इस तरीके से कि इसमें से बूरा यानी कि तगार निकल जाए, मतलब निकल आए। तो गैस को ऑफ करके ही आपको ये काम करना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद ही आप देखोगे जो ये हमारी चाशनी है धीरे धीरे करके थिक होने लगी है और इसमें ना एक तरीके से गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। तो आपको ये ऐसे ही घुमाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ दिया, कुछ सेकंड के लिए भी छोड़ दिया, तो एकदम से ना जम जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बूरा नहीं बनेगी। तो बूरा को परफेक्ट बनाने के लिए आपको इस तरीके से अपने कोंचे की या चमचे की बैक साइड ले लेनी है और इसको ऐसे ना मैश करते जाना है। जैसे जैसे आप इसको मैश करते चले जाओगे ये सूखती चली जाएगी और बूरा के रूप में बदलती चली जाएगी। यहाँ पर बूरा बनके तैयार है। इसको किसी भी मोटी जाली वाली छलनी में हमें छान लेना है, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो इसमें थोड़े बहुत लम्स वगैरह रह ही जाते हैं। तो देखिए मैंने इसको मोटी जाली वाली छलनी में छान लिया है और यहाँ पर मिल चुकी है हमें एक बहुत ही बढ़िया सी बूरा। तो ये बूरा की रेसिपी तो मैंने आपके साथ इस वजह से शेयर की है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारे यहाँ पर बूरा नहीं मिलती है या ये वाइट वाइट क्या होता है। तो आपको चीनी पीस के नहीं डालना है। कहीं आपको ऐसा लगे कि चीनी पीस के डाल लेते हैं, आपको इस तरीके से बूरा को घर में बना लेना है और इस खोए के अंदर डाल लेना है। ध्यान रहे जैसे हम यहाँ पर ये बूरा डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो खोया है यानी कि मावा है, इसका जो टेक्सचर एकदम ठंडा होना चाहिए। मतलब गरम गरम में बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हलवा बन जाएगा। अच्छा, कुछ कमेंट्स मुझे ये भी आ सकते हैं कि क्या दीदी हम इन पेड़ों को मिल्क पाउडर वाले मावे से बना सकते हैं या फिर मार्केट के मावे से भी बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप घर पे इस तरीके से मावा नहीं बना पाते हो किसी वजह से, तो आप मार्केट में मावा आता है नॉर्मली, आप वहाँ से ला के बना लीजिए या फिर जैसे कि मिल्क पाउडर होता है उसका मावा आप घर पर बना के इस तरीके से इस मिठाई को बना सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये मिठाई बन जाती है। ज़रूरी नहीं आपको मावा ये घर पर ही बनाना ज़रूरी है। और कितनी बार दूध वगैरह की दिक्कत आती है ना, तो आप एक काम करें ना, पैकिंग का दूध लाइए और घर पर ही मावा बना लीजिए, तो वो भी आइडिया सही रहेगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के जितना इलायची पाउडर डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई में और इसको ना रगड़ते रहना है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे मीठा डाल लेना है, मतलब जितनी यहाँ पर रिक्वायर होगी। जब तक इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आ जाती है, जब तक आपको यहाँ पर ये बूरा यानी कि तगार को डालना है और इसको मसलते रहना है। तो देखिए यहाँ पर लग चुका है कम से कम मेरा 800 ग्राम के जितना बूरा, ठीक है ना। तो अगर मैं खोए की बात करूँ तो करीब यहाँ पर ये 250 ग्राम के जितना ही खोया होगा और उसमें 800-900 ग्राम बूरा लग चुकी है। अब वो जो मैंने यहाँ पर बूरा डाला है वो डिपेंड करेगा आपके जो मावे का टेक्सचर है वो कितना पतला सा है या कितना थिक सा है। और इसके मैंने लड्डू से बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसके तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और एकदम मखमली टेक्सचर में बनते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं।
तो देखिए इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। अगर आपने यहाँ पर मीठे को ज़्यादा डाल दिया तब इनमें बाइंडिंग आनी मतलब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, अच्छे से बनेगी नहीं। कोई भी चीज़ जब लिमिट से कम या ज़्यादा होती है तो उसकी ऑटोमेटिक शेप यानी कि उसका टेक्सचर बिगड़ ही जाता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे लड्डू बाइंड कर लेने हैं। तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ना देखने में, एकदम मलाईदार। तो चलिए यहाँ पर बात करते करते मैंने सारे लड्डों को ही बना लिया है। दिवाली स्पेशल तो चल ही रहा है, आप इन लड्डों को अपने दिवाली स्पेशल में बना सकते हैं, गोवर्धन के लिए बना सकते हैं, भाई दूज के लिए बना सकते हैं या फिर कोई भी खास ओकेज़न पे। मेरे घर में तो बिना ओकेज़न के भी ये चीज़ें बनती रहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड और जो मेरी बेटी है उसको मीठा खाना बहुत पसंद है और घर में भोग भी लगता है। तो किसी न किसी रूप में मैं इनको बनाती ही रहती हूँ और आए दिन त्यौहार मनाती ही रहती हूँ। एक लड्डू मैंने आपको ये तोड़ के भी दिखा दिया है। इसका टेक्सचर आपने देखा, बिल्कुल सॉफ्ट मखमली है। टेक्सचर ऐसा है कि मुंह में जाते के साथ ही घुल जाए। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए एंड टाइम आपको बता देती हूँ कि इनको स्टोर कैसे करना है। कोई भी साफ़ सुथरा सा डब्बा ले ले, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो या फिर कांच वगैरह का हो, और उसमें इन लड्डू को रख ले। 15-20 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हो तो फ्रिज में रख दे, और फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर बाहर रख दे। 2 से 3 दिन ही खाए, उसके बाद इनको ना खाए, नहीं तो ये ख़राब भी हो जाते हैं।